मथुरा, आस्था की नगरी। लेकिन अब सवाल आस्था का नहीं, व्यवस्था का है। यह हादसा नहीं, यह सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत है। 3 दिन पहले स्टीमर हादसा हुआ, लोग मरे, परिवार उजड़ गए, लेकिन असली कहानी हादसे से पहले शुरू होती है। 13 सितंबर 2024 स्थान ब्रज की पावन भूमि वृंदावन धाम, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। नाविकों के लिए 18 नियम पास हुए, यानी सिस्टम के पास मौका था मौत रोकने का। इन नियमों में साफ लिखा था, हर नाव का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना फिटनेस और जांच के संचालन बंद, सुरक्षा उपकरण, लाइफ जैकेट, क्षमता सीमा जरूरी। लेकिन न रजिस्ट्रेशन हुआ, न कोई चेकिंग हुई और न कोई मॉनिटरिंग हुई। यानी नियम बनाए गए, लेकिन जान बचाने के लिए नहीं, फाइल सजाने के लिए। अब सीधा सवाल नगर आयुक्त से, क्या आपको इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मीटिंग तक खत्म हो जाती है? क्योंकि सच्चाई यह है, अगर नियम लागू होते तो आज कई घरों में मातम नहीं होता। प्रस्ताव में तय हुआ, हस्तचालित नाव से 1000, मोटर नाव 3000 और स्टीमर से 10,000 रुपए सालाना वसूले जाएंगे। लेकिन न कोई वसूली, न कोई रिकॉर्ड, न कोई लाइसेंस सिस्टम। सवाल उठता है, क्या यहां भी कमाई का खेल था? और यह सिर्फ एक हादसा नहीं है। मथुरा में खुले नालों में आए दिन बड़े बुजुर्ग और बच्चे गिर रहे हैं। डंपिंग यार्ड के जहर से लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस गाय को प्रदेश के मुखिया और ब्रजवासी मां मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो भी इनकी लापरवाही से नहीं बच पाई। वो गाय भी रोड पर पॉलीथिन खा रही है। और इन सब का जिम्मेदार कौन? नगर निगम और उसके मुखिया, नगर आयुक्त। एक पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरा बच्चा नाले में गिर गया और इस दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चला गया। अगर ढक्कन होता तो वो जिंदा होता। ये सिर्फ दर्द नहीं, ये सिस्टम पर चार्जशीट है। जब नगर आयुक्त महोदय से इस संबंध में वार्ता करने की कोशिश की गई तो नगर आयुक्त महोदय फोन नहीं उठाते। महापौर चुप्पी साध लेते हैं। क्या यही जवाबदेही है? क्या यही प्रशासन है? विधायक श्रीकांत शर्मा खुद कहते हैं, जिम्मेदार नगर निगम और प्रशासन है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? जिम्मेदारों पर केस क्यों नहीं? मथुरा में लोग पानी में नहीं डूबे, उन्हें सिस्टम ने डुबोया है। ये मौतें हादसा नहीं, नगर निगम की लापरवाही का परिणाम है। जब कुर्सी पर बैठे लोग सो जाते हैं तो शहर जागते हुए भी मर जाता है। अब सवाल नहीं, जवाब चाहिए। नगर आयुक्त जवाब दें। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं मनोज खत्री, निवासी सदर बाजार मथुरा। परसों जो घटना हुई है उसको लेके क्या करें? परसों वृंदावन में नाव डूबने के कारण बहुत ही खतरनाक और मतलब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। और मैं उन सभी मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसमें मतलब ये पहले से अगर नगर निगम इसमें वो संज्ञान लेता तो मतलब ये है कि ये घटना ना होती। अब इसमें क्या है कि 2 गरीब आदमियों को पकड़ के इन लोगों ने उनको वो बना दिया है दोषी। कैसा, आप नाव वाले की गलती है? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या आप एक बार बताओ, नाव वाले की गलती है या किसी की गलती है? तो नगर निगम क्या कर रहा है? आप हमसे टैक्स लेते हैं, सारी सुविधाएं आपकी जिम्मेदारी है। इनको चलाने की परमिशन किसने दी है? या ये किसकी मर्जी से चला रहे हैं? और उनके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं थी, कुछ नहीं थे, आपने उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया। और थोड़ी सी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और आपने 2 दोषियों को पकड़ करके गरीब आदमियों को फंसा दिया उसमें। और आप बोल रहे हैं कि साहब ये हुआ वो हुआ। और उसमें पेंटून पुल वाले ठेकेदार हैं, वो हैं, ये सारे लोग दोषी हैं। उनको भी आप पकड़ो। और सीधा सा मामला तो ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें नगर निगम की ही सारी लापरवाही है। और इसमें नगर आयुक्त जी ही एक तरीके से दोषी हैं, क्योंकि नगर निगम के वो मालिक हैं। तो क्या वो केवल मलाई खाने के लिए ही बैठे हुए हैं या नगर निगम में लूटमार करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की? आप एक बार बताइए कि केवल बस नगर निगम का यही काम रह गया है कि सड़क पर किसी गरीब दुकान वालों को उजाड़ देना, ऑटो वालों से लाइसेंस बना करके उनके रूट के नाम पर पैसे वसूली कर लेना? क्या यही इनके काम रह गए हैं? जो मेन मुद्दे काम करने के हैं वो तो ये कर नहीं रहे हैं, और बाकी के ये सब उल्टे सीधे नाटकों को करते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। और
इसी प्रकार की कई घटनाएं मथुरा में हो चुकी हैं, जिसमें कि हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। हमारे साथ भी एक घटना इसी प्रकार की 15 जून 2021 को हुई थी, जिसमें कि हमारा भतीजा और एक उसका दोस्त मतलब नाले में, नगर निगम के खुले हुए नाले में गिरने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसके बाद हमने तमाम शिकायतें की नगर निगम से, डीएम साहब से, दुनिया भर के हमने भागा दौड़ी की। हम इतने पजल्ट हो गए सर, हमने पुलिस तक को भी अप्रोच किया। हमने कप्तान साहब से जाकर के ये कहा कि भाई आप दोषियों के खिलाफ एफआईआर लिख लीजिए। हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी गई सर। और उसके बाद में हमने कोर्ट के द्वारा जाकर के, कोर्ट के आदेश से नगर निगम के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों, सभी ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर करवाई गैर इरादतन हत्या की धारा में। और उसमें भी नगर आयुक्त साहब उस समय, उन्होंने जहाँ नगर आयुक्त साहब थे मथुरा के, तो उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को, वहाँ का जो उस समय मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर था, उसको फंसा दिया उसमें। और आप स्वयं बच करके निकल गए और किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, हमारे लिए कोई मतलब किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की, कुछ नहीं किया। और आज तक हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ये क्या जो घटना हुई है इसके लिए आप पूर्ण दोषी? मैं इस घटना के लिए पूर्णतया नगर निगम दोषी है और नगर आयुक्त को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नगर आयुक्त ही इसके दोषी हैं। क्या ये केवल गाल बजाने से काम नहीं चलेगा? कल कोई भाई साहब मैंने देखा था टीवी पर, डीएम साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, तो डीएम साहब भी मतलब सच बोलने से कतरा रहे थे। वो मतलब कुछ कह नहीं पाए सच बात को। और उनको कायदे से डीएम साहब को संज्ञान लेकर के नगर निगम के पेस्टाइट करनी चाहिए, नगर आयुक्त साहब से पूछना चाहिए। अभी तक इस घटना में नगर आयुक्त साहब का ना तो कहीं दिखाई दिए, ना उनका कोई बयान आया है किसी भी प्रकार का।